Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start narration in ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको तीन सेंटेंस करवा चुका था, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस रहे हुए थे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनकी आज बात कर देंगे। आज नरेशन आपका एंड हो जाएगा। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो याद रहे, ऑप्टेटिव को मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको या तो कर्स बदुआ होगी, या ब्लेस आशीर्वाद होगा, या विश इच्छा होगी सामने वाले की, या प्रे वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कंजक्शन का काम इसमें भी दैट करता है, जो पहले अफर्मेटिव में भी दैट ही था। अफर्मेटिव सेंटेंस याद कीजिए, उसमें भी कंजक्शन काम दैट करता था। ऑप्टेटिव में भी दैट ही करेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कंजक्शन काम दैट करेगा। तो अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। प्लीज़ लुक एट द वाइट बोर्ड एंड फॉलो मी। देखिएगा, याद रहे, नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस कर रहे हैं जिसमें या तो प्रे प्रार्थना होगी, या ब्लेस आशीर्वाद होगा, या विश इच्छा होगी, या कर्स बदुआ होगी। कर्स में होती बदुआ। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मेरी माँ ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो माँ है वो क्या देती है, आशीर्वाद देगी। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो माँ है, इसका मतलब आशीर्वाद दे रही हो। तो आशीर्वाद दे रही है, तो सैड टू को किस में बदलना है, ब्लेस्ड में बदलना है। याद रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो प्रे प्रार्थना के भाव प्रकट होंगे, या ब्लेस आशीर्वाद के भाव, या विश इच्छा प्रकट होगी, या कर्स सामने वाले की, या बदुआ प्रकट होगा। तो याद रहे, माँ जो है वो क्या देती है, वो देती है आशीर्वाद। तो सैड टू को किस में बदलेंगे, ब्लेस्ड। सैड टू का क्या बन गया, ब्लेस्ड। माय मदर ब्लेस्ड, और मी का मी कंजक्शन काम इसमें भी दैट ही करेगा। अब देखिए, पहले लिखो सब्जेक्ट गॉड, सब्जेक्ट आगे रखेंगे। मे को किस में बदल देते हैं, माइट में। मैंने बताया था, मे माइट, कैन का कुड, विल का वुड और सेल का शुड चेंज हो जाते हैं। तो मे का हो गया माइट, और ब्लेस का ब्लेस, और यू बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, और यू भी किसकी जगह पर आया, कौन सी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो मी का ऑब्जेक्ट भी, यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट भी मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी। तो सेंटेंस क्या हो गया, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये रखा है, डायरेक्ट स्पीच और दे रखा है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। उसने मुझसे कहा, यानी उसका क्या बात प्रकट हो रहा है इस सेंटेंस में, उसका इच्छा प्रकट हो रही है। उसकी इच्छा है कि मुझे सफलता मिल जाए। तो अब सेड टू किस में बदलेंगे, विस्ट में बदलेंगे। तो ये सेड टू किस में बदल दिया, देखो सेंटेंस में, यहाँ विस्ट में हो गए। यहाँ माँ थी, आशीर्वाद दे रही थी, इसलिए सेड टू का ब्लेस्ड बन गया। लेकिन यहाँ पर सेड टू को किस में बदल रहे हैं, विस्ट में, क्योंकि उसकी इच्छा है। सी विस्ट, जब इच्छा हो तो विस्ट में बदलते थे, और विस्ट का यहाँ पर सेड टू पास्ट है, तो इसका बन गया विस्ट। सी विस्ट मी का मी कंजक्शन काम दैट करेगा। और मैंने कहा था, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को बदलते हैं। तो मी है, मी के अनुसार यू बदलेगा तो आई बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू किसकी जगह आएगा, यहाँ पर जगह कौन सी, यू की जगह सब्जेक्टिव। जब सब्जेक्ट हो तो यू को इसके अनुसार आई में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यू को आपने मी में बदला है। क्यों, यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो मी के अनुसार यू को भी मी बन जाता है। लेकिन यू जब सब्जेक्ट आए, यानी आगे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बन गया, तो यू का मी के अनुसार क्या बन जाएगा, आई बदल दिया। मे का जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद रखनी होती है, तो मे को आई के बाद रखा और बन गया माइट। सक्सेस का सक्सेस इन, और यू के अनुसार योर था, तो आई के अनुसार माई हो गया। ठीक है, यानी योर को मी के अनुसार रिलेटिव में बदलना तो माई हो जाएगा। आई माइट सक्सेस इन माई, और लाइफ का लाइफ। अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं 2-3 एग्जाम्पल और करवा दूं, इसका स्क्रीनशॉट दे लो आप।
बढ़े आगे, ठीक है। आप कहेंगे राज said to अजय, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे यू डाई। ये देखिए, ये जो मे वाला है, और कभी कभी मे नहीं लिखा हुआ तो भी आपको अंडरस्टूड करना है, ठीक है ना, उसको समझ लेना कि मे उसमें छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मैं लिखा हुआ भी है। ये जब ऐसे सेंटेंस हो यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसके एंडिंग में जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ये मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करूंगा, उसमें स्पेशल अलग से और करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान है, इसको ये सिंबल लगता है इस सेंटेंस में भी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी, और फिर इन्वर्टेड कोमा। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, राज सेड टू अजय मे यू डाई। राज ने अजय से कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ। परेशान हो गए ना। राज ने अजय से कहा कि तुम मर जाओ। यहां पर देखिए डाई कह दिया, डाई मतलब तो मरना, वो आपके फर्स्ट फॉर्म है, और वैसे भी मोड़ जोड़ के बाद वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो राज ने अजय से कहा कि तुम मर जाओ, यहाँ पर कर्स है, यहाँ बदुआ दी जा रही है, तो सेड टू किस बदलोगे, कर्स में बदलोगे, तो ये कर्स है, तो सेड टू एक पास्ट टेंस है, तो कर्स का बन जाएगा कर्स्ड। ध्यान रखना, सेंटेंस के अनुसार उसको बदलना है। तो अब देखिए, अब मैं आपको इनडायरेक्ट बदल रहा हूँ, देखिए इंडायरेक्ट स्पीच, राज का राज हो जाएगा, सेड टू, ओ माय गॉड, सेड टू को बदलना है, सेड टू तो उसमें था, सेड टू तो उसमें था। अब सेड टू में क्या होगा, राज यहाँ बदुआ दे रहा है, तो सेड टू को बदलना कर्स्ड, बदुआ दी जा रही है तो कर्स्ड में बदल दो, आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड बदल दो, यदि उसकी इच्छा है कि तुम्हें सफलता मिल जाए तो विष्ट बदल दो, और यदि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो प्रे में प्रेड में बदल दो। अंडरस्टैंड, राज कर्स्ट, यहाँ बदुआ है, राज कह रहा है अजय को कि तुम मर जाओ, तो राज कर्स्ट और अजय का अजय लिखो। अब कंजक्शन काम कौन करेगा, दैट, कंजक्शन काम दैट ही करेगा। राज कष्ट अजय दैट। अब देखिए यू को किस में बदलते हैं, यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है अजय, अजय पुरुष है, तो यू का सब्जेक्टिव तौर पर क्या हो जाएगा, ही, अजय पुरुष है, ही हो जाएगा, ही। मे का होता है माइट, ही माइट, और डाई का डाई। साफ नहीं दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है आपको, फुल स्टॉप। याद रखना, यही है, ठीक है ना, याद रखना। यहां पर आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया हुआ है, लेकिन यहां पर हमने फुल स्टॉप लगाया, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट में बदल दिया है, जब इनडायरेक्ट बदल दिया जाए तो फुल स्टॉप होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल वो हट जाता है इनडायरेक्ट के समय और फुल स्टॉप हो जाता है। याद रहे, ये आपका सेंटेंस है। ऐसे आप बहुत से सेंटेंस कैसे और बोल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच, अरविंद said to her God bless you। याद रहे, और इन्वर्टेड कोमा बंद। अरविंद said to her कोमा इन्वर्टेड कोमा गॉड ब्लेस यू। यहां पर देखिए एक वर्ड, यहां पर मे लिखा हुआ नहीं है, तो भी आपको समझना है कि मे उसमें छुपा हुआ, एक्सटेंस है उसमें छुपा हुआ है,
याद रखना ऐसे सेंटेंस में जब मैं ना लिखा हुआ हो तो भी आपको समझना है कि मैं उसमें छुपा हुआ है। और ऑपरेटिव सेंटेंस की विशेषता होती है मैं उसमें छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो अरविंद सेड टू हर, अरविंद ने उससे कहा, हर बोल लड़के, अरविंद है किसी लड़के से अरविंद ने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो जब एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, इसका मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, बराबर का है, हम उम्र है। जब हम उम्र का हो और वो किसी को कह रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, इसका मतलब वो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इस सेड टू को बदलना प्रेड में, किसमें, प्रेड में। तो देखिए इनडायरेक्ट बदलो आप, अरविंद का अरविंद, सेड टू का क्या हो जाएगा, वही बात, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो प्रेड। हर का हर कंजक्शन का काम कौन करेगा, दैट। अरविंद प्रेड हर दैट गॉड का गॉड, मैंने क्या कहा था कि गॉड से पहले या मैं छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो भी समझ रहा है कि मैं इसके अंदर एक्सटेंस इसमें छुपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट, गॉड माइट मेक अ माइट, गॉड माइट ब्लेस का ब्लेस। और यहाँ पर देखिए यू आया, यू को ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हर। और यहाँ पर भी यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है, यू भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो हर के अनुसार ऑब्जेक्ट भी हर हो जाएगा। यहाँ यू यदि यहाँ होता ना सब्जेक्ट, तो हर का क्या बन जाता, शी बन जाता है, लेकिन यू यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो वह क्या होगा, आपके हर हो जाएगा, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड, ये आपका सेंटेंस थे। अब हम बात करेंगे नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सिंबल। एक्सक्लेमेटरी सिंबल तो लगेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो पहले स्क्रीनशॉट दे लीजिए इसका, आगे बढ़े। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नरेशन ऑफ किसका, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, सिंबल तो लगेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन ऑफ, आओ इसको ऑफ नहीं ऑफ पढ़ना, मैंने बता दिया आपको ऑफ कब होता है, डबल एफ हो तो ऑफ वरना ऑफ होता है। नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इससे पहले मैंने ऑप्टिव करा दिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब एक्सक्लेमेटरी, ये 5 नंबर लास्ट सेंटेंस है, नरेशन एंड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, आसान नहीं है, कला से लेना बहुत कठिन है, कहना आसान है। कभी कभी मनुष्य क्या करता है कि बोल देता है कि ये काम आसान है, आसान नहीं है। सुबह 4 बजे क्लास शूटिंग करना, देखिए आप, आंखें देखिए मेरी, मैंने अभी थोड़ा चश्मा हटा दे, देखिए रेड होगी ना। सुबह जल्दी उठ के क्लास शूटिंग करनी पड़ती है, नींद हराम करनी पड़ती है, रात दिन करना पड़ता है, तब तुम्हारे सामने क्लास आती है, और तुम लोग फीलिंग नहीं समझते। ईमानदार से पूरी क्लास देखा करो। जब हम तुम्हारे लिए इतनी जल्दी उठ करके शूटिंग करते हैं और तुम्हारे सामने क्लास प्रस्तुत करते हैं, तो तुम्हारा फर्ज है पूरी क्लास को ईमानदारी से देखो, और उस हर स्टूडेंट के पास पहुंचा दो जो विद्यार्थी अभी 10th क्लास में, 16 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले राजस्थान अजमेर बोर्ड के, तो सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाओ, क्लासें पहुंचाओ सबके पास, और सुबह जल्दी उठ के आप क्लास अटेंड किया करो। ये ग्रामर टॉपिक एंड हो जाए, उसके बाद मैं आपको लेटर वो भी करवाऊँगा, मैं आपको एक दिन स्पेशल पैराग्राफ भी समझा दूंगा और आपके लिए पैसेज भी समझाऊंगा,
मेरा टारगेट सब कुछ कराने का है, तो आप लगातार देते रहिए क्लास। हर उस स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप ईमानदारी से अपने अध्ययन में लगे रहें, अपनी स्टडी को जारी रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो सेंटेंस है नरेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी बात करेंगे। इसमें पहचान कैसे होगी, तो पहचान के लिए कुछ रूल बता दूं, फिर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके लिखा हुआ आ सकता है अलास और चिन्ह, याद है ना, अलास के तुरंत बाद ये सिंबल मिलेगा आपको। इस सिंबल का नाम ही एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। इससे पहले अभी हमने जो सेंटेंस किया था ऑप्टेटिव, उसमें भी ये चिन्ह होता था, लेकिन ये स्पेशल चिन्ह, इसका नाम एक्सक्लेमेटरी सिंबल ही होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काम आएगा। अलास के बाद ये सिंबल मिलेगा, या ओह, इसके बाद चिन्ह मिलेगा, या आह, इसके बाद ये चिन्ह मिलेगा, आपको सिंबल मिलेगा, सिंबल, या फिर हुर्रे, हुर्रे, ये यू है, यू, हुर्रा, इसके बाद सिंबल मिलेगा, या वाओ, इसके बाद ये सिंबल मिलेगा, ठीक है, या व्हाट, इसके बाद ऐसे मिलेगा। लेकिन याद रहे व्हाट वाला जो है ना, ये कभी कभी सेंटेंस एंड होने पर भी आएगा व्हाट वाला सिंबल, वो मैं भी सेंटेंस करूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अलास, ओहो, आहा, हुर्रे, वाओ, व्हाट, ये सारे वर्ड इसमें मिलेंगे आपको सेंटेंस के अंदर। अलास दुख का प्रतीक होता है। जब अलास हो तो उसमें लिख रहा है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। जब ओ हो, वो भी दुख का प्रतीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आहा, ये भी दुख का प्रतीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ओ सरप्राइज में भी होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हुर्रे खुशी का प्रतीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वाओ आश्चर्य होगा, वाओ। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाट, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी वे कितनी सुंदर लड़की हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस इट इज, ये कितना सुंदर स्थान है। तो वहां पर भी सर आपको सरप्राइज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आपको ध्यान रखना है। वो सेंटेंस के अनुसार इनको बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना और दिमाग का डिस्टर्ब रखना। रही बात कंजक्शन की, तो इसमें भी जो कंजंक्शन जो आता है, कंजक्शन जो ऐड करने का काम करेगा ना, वो इसमें भी आपके दैट ही करेगा। इससे पहले वाले भी कंजंक्शन जो था वो दैट ही था, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ दो सेंटेंस याद रखना, इंट्रोगेटिव जिसमें कंजंक्शन का काम या तो इफ या वेदर करेगा, ऑक्सिलरी वाला है तब, और डब्ल्यूएस फैमिली वाला तो डब्ल्यूएस फैमिली का जो वर्ड होता है वो खुद कंजंक्शन का काम करेगा। एक इंपेरेटिव में कंजंक्शन का काम करता था टू, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे इससे पहले अभी जो किया हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, या शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने किया था अफर्मेटिव सेंटेंस हो, इन सब में कंजंक्शन का काम दैट ही करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए भाव समझ गए, ये सेंटेंस की विशेषता। अब मैं आपको एक सेंटेंस आपके सामने दे रहा हूं, जैसे आप कहेंगे he said, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। हुर्रे, ये देखो चलिए, हुर्रे के जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। he said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हुर्रा है। we have won, we have won the match, we have won the match, understand, इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखिएगा हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल लग गया, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है और इन्वर्टेड कोमा के साथ सेंटेंस बंद हो जाएगा। अब इसको बदलना है। अब ये डायरेक्ट था और एस डी एस लिख रहा हूँ, डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदलेंगे
अब क्या कहेंगे, ही का ही। यहां देखिए सेंटेंस में क्या भाव छुपा हुआ है, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ही सेड, उसने कहा, हुर्रे वाओ, मतलब हुर्रे खुशी का सिंबल है, मतलब खुशी प्रकट हो रही है कि हम मैच जीत चुके हैं। तो क्या कहेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब खुशी हो तो जॉय आता है। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with joy. और कंजक्शन का मैंने कहा दैट ही करेगा, दैट। याद है वी को किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। यह सब्जेक्ट क्या था, ही था। अब उसने ही को वी बोला है। अकेला व्यक्ति तो मैच खेल नहीं सकता, वो अकेला कह रहा है लेकिन वो सबको कह रहा है कि हम मैच जीत गए, हम जीत चुके हैं। तो ही का मतलब वहां दे समझना है, मतलब ही अकेला बोल रहा है लेकिन ही को बदलना। अब वी आ गया स्टार्टिंग में, ही आ गया, सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लामेटरी, तो उस ही के अनुसार वी को बदलना दे, क्या बदलना, दे। और मैंने कहा था ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलो, दे हैड, they had won, they had won the match, they had won the match, understand? Next आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच। अब देखिएगा, अब कहेंगे ही, या एक बार हम सेंटेंस देते हैं, सी सेड टू, ये सेड टू ने क्यों सेड है, ठीक है, सी सेड कोमा इनवर्टेड कोमा, अलास आई don't, I don't, noted कोमा बंद। She said, alas, I don't, उसने कहा, alas, अरे, I don't, मैं बर्बाद हो गई। यानी कि अलास का मतलब है दुख। अलास मैंने कहा, अलास है मतलब दुख छुपा हुआ है, हुर्रे है तो समझ लो सुख छुपा हुआ है, तो सुख है तो जोय, और दुख है तो शोक। और यदि आहा है तो उसमें भी दुख है, ओहो सरप्राइज भी है, दुख भी है, वाओ सरप्राइज है, व्हाट भी सरप्राइज है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इनडायरेक्ट बदलेंगे, आप पहले तो देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, सी का सी हो जाएगा। सेट, सेट को किसके अनुसार बदलना, सेंटेंस में क्या प्रकट हो रहा, अलास, दुख प्रकट है, सेंटेंस में दुख छुपा हुआ है, अलास, और सेंटेंस कौन सा, एक्सक्लेमेटरी है। तो जब अलास दुख छुपा हुआ है ना, तो सैड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। याद रखना एक्सक्लेम्ड विद, ये तो सब जगह आएगा, यहां पर भी आया था, यहां पर भी लिख रहा हूं, ध्यान रखना, एक्सक्लेम्ड विद, ये देखो सेम है यहां तक। याद रखना एक्सक्लेमेटरी सिंबल के अंदर मैं तो ये बात याद रखना, अलास, ओहो, आहा, हुर्रे, वाओ, व्हाट, इनमें से कोई न कोई नाम आपको सेंटेंस में मिलेगा। जैसे यहाँ देखो हुर्रे था, इसमें देख लो अलास है, तो इनमें से कोई न कोई नाम आपको मिल जाएगा। तो आपको दिमाग होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल की सिंबल क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो सैड टू को किस में बदलना है, जब अलास दे रखा इसका मतलब दुख है, तो एक्सक्लेम विद सोरो, दुख को सोरो कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, सोरो, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर खुशी थी इसलिए हमने लिखा जॉय, जॉय मतलब खुशी होती है, यानी वे खुशी से उसने एक्सक्लेम किया खुशी के साथ, लेकिन यहां पर एक्सक्लेम कैसे कर रही, विद सोरो, दुख के साथ। तो सी एक्सक्लेम विद सोरो,
कंजक्शन काम वही करेगा, दैट। उसके बाद देखिएगा ये खुद हट जाता है, जैसे इसमें भी उर्रे हट गया था, देख लो हट गया था ना, वैसे इसमें भी अलास वाला ये हट जाता है पूरा, ये हमेशा वापस हट जाता है, दोबारा प्रयोग नहीं करना होता है। अब सब्जेक्ट क्या था, आई, आई को किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट क्या था, ये क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ही, सी था, तो आई भी क्या बन जाएगा, सी। यहाँ पर टेंस कौन सा था, आई डोंट, बड़ा होगी, आई डोंट। यहाँ पर था पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, मैंने बता रखा है। तो सी हैड और रूट, सी हैड रूट, क्योंकि रूट यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ थर्ड फॉर्म भी रूट ही होती है, रूट, सी हैड रूट, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस था आपका, अंडरस्टैंड। और करते हैं कुछ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और दे रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच जैसे आपके सामने, he said, comma in inverted comma, what a beautiful, what a beautiful Sita is, Sita is, understand, inverted comma बंद। याद रहे, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ किया एक्सक्लेमेटरी सिंबल, मैंने यहाँ किया है, लेकिन ये कभी कभी आपको वर्ड के जस्ट बाद यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ नहीं करना है, और यहाँ नहीं मिले तो एंडिंग में भी मिल सकता है आपको, वर्ड के जस्ट बाद भी मिल सकता है, या एंडिंग में भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल मिल सकता है, तो यहाँ एंडिंग में किया मैंने। He said, what a beautiful girl, what a beautiful girl, यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक मुझे वर्ड लिखना था, मैं भूल गया, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, गर्ल। अब सेंटेंस दोबारा सुनो, what a beautiful girl सीता is, यानी कि उसने कहा what a beautiful girl, फिर सीता इज है, ध्यान, ये यहाँ पर है ना गर्ल है, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ गर्ल समझना है, ब्यूटीफुल और सीता के बीच में गर्ल वर्ड है, याद रखना। ही सेड, उसने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, उसने कहा सीता कितनी सुंदर लड़की है, कितनी खूबसूरत लड़की है। यहाँ पर देखिए उसको जब उसकी प्रशंसा हो रही है तो आप इसको एक्सक्लेम विद प्राइज भी कह सकते हैं, प्राइजेबल होती है प्रशंसा, ये आप कह सकते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसको आश्चर्य हो रहा है कि कितनी खूबसूरत है सीता, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहाँ आप इनडायरेक्ट बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच आप लिखेंगे ही का ही, एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहां से बड़ा सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। देखो सैटो को इसमें सरप्राइज बदला है, क्योंकि व्हाट सरप्राइज के लिए आता, व्हाट या प्रशंसा के लिए आ रहा है, प्राइज है, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए सरप्राइज की जगह कोई बच्चा ये लिख दे, यहाँ लिख रहा हूं साफ, ये PRAISE तो भी सही है, यहाँ सरप्राइज की जगह प्राइज लिखो तो भी सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना व्हाट विशेष याद रखना सरप्राइज होता है, इसलिए आप सरप्राइज में लिख सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, कंजक्शन काम दैट करेगा। और मैंने कहा था ये वर्ड जो है अलास है, ओ है, आहा है, आहा, हुर्रे, वाओ, व्हाट, ये खुद हट जाते हैं, अब ये व्हाट नहीं हट जाएगा। व्हाट का मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं है, व्हाट से क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ व्हाट का मतलब आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। तो अब व्हाट तो हट गया, दैट लिख दिया। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या था वो पहले लिखो, सब्जेक्ट था सीता,
यहाँ एंडिंग में था सब्जेक्ट, लेकिन ये स्टार्टिंग में आएगा सीता। सीता। यहाँ टेंस कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल हो जाएगा, सीता वॉज। सीता वॉज हो गया, ये एंडिंग में था सीता इज, ये स्टार्टिंग में गया सीता वॉज। अब पीछे बचा हुआ वो लिख दो, सीता वॉज ए, ये तो हट जाएगा। अभी पीछे बचा वो लिख दो, सीता वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। का गर्ल रह जाएगा, ये गर्ल देखो मैंने कहा दोनों बीच में गर्ल मानना है, तो यहाँ पर गर्ल है। अंडरस्टैंड? ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, सॉन्ग भी सुनेंगे आपने। यहां पर ब्यूटीफुल देखिएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सीता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। उसने कहा सरप्राइज आश्चर्य के साथ उसने एक्सक्लेम्ड किया कि सीता बहुत ही सुंदर लड़की थी। यहां पर ये आपने थी लिखा, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा वर्ब जो है ना वो क्या है? रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस में, इसलिए वाज कर दिया। लेकिन यहां पर डायरेक्ट था, उसने कहा सीता कितनी सुंदर है। तो अब इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो जो बात आप जिस व्यक्ति ने पहले बात की ना वो उपस्थित नहीं है। इनडायरेक्ट तब होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बात रखी जाती है। जैसे आप बाजार से आ रहे, आपके मित्र ने आपको कहा कि यार इन दोनों तो बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और यही बात आपका एक मित्र साथ में चल रहा है, उसने सुन लिया और वो जाकर के दूसरे मित्र को कहेगा कि उसका मित्र बाजार में मिला था, उसने कहा था कि वो इन दिनों बहुत अच्छा पढ़ रहा था, उन दिनों बहुत अच्छा पढ़ रहा था, वो उन दिनों बहुत अच्छा पढ़ रहा था, तो यानी कि था हो गया। वैसे याद रखना यहाँ पर इज है, लेकिन इनडायरेक्ट में हो गया तो वॉज। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ना, ये यहाँ पर इस व्यक्ति की बात जो एक तीसरा व्यक्ति कर रहा है, इनडायरेक्ट में एक तीसरा व्यक्ति भी इससे बात करता है कि उसने आश्चर्य के साथ ऐसा कहा कि सीता बहुत सुंदर लड़की थी, सरप्राइज। अंडरस्टैंड? ये आपको याद रखना है, तो कर सकते हैं। अब वाव लिखा आ जाए तो भी सरप्राइज है, व्हाट आए तो सरप्राइज है, हुर्रे है तो खुशी है, तो एक्सक्लेम विद आपके हुर्रे तो जोय, वाव और व्हाट आए तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो जाएगा। आहा, ओहो, अलास, ये तीनों आए तो एक्सक्लेम विद शोर हो जाएगा। आहा में कभी कभी सरप्राइज भी होता, ओ में कभी कभी सरप्राइज है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो जाएगा। बाकी रूल वही है। अंडरस्टैंड? कंप्लीट। तो आज हमारे ये हो गए। ये आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा ग्रामर करके आ जाए। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, 3 टॉपिक बचे। एक तो बचा है कंजंक्शन, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और एक बचा है आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग, जिनके बारे में आप आगे और बात करूँगा। तो लगातार क्लास देखते रहिए और आपके जितने भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनके पास ये क्लास पहुंचा दीजिए ताकि हर स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सके। ओके, जय हिंद, जय भारत। सी यू अगेन टुमारो। कल फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।